हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस पार्ट की 3D मॉडलिंग देखेंगे कि ऑटोकैड में हम इस पार्ट को कैसे इजीली बना सकते हैं। तो 3D मॉडलिंग सेलेक्ट करने के बाद में हम इसमें पहले प्लेन डिसाइड करेंगे किस प्लेन में इसे हम बनाएंगे। तो इसे मैं लेफ़्ट प्लेन पहले मैं इसका डिसाइड कर रहा हूँ, लेफ़्ट प्लेन मैं लूँगा। लेफ़्ट प्लेन लेने के बाद में इसे मैं यहाँ पे जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं, मैं पहले एक रेक्टेंगल फॉर्म करूँगा। रेक्टेंगल की लेंथ है 98 और विड्थ है 20। तो 98/20 की मैंने सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लिया है। रेक्टेंगल बनाने के बाद में अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो नीचे में एक कटआउट है, तो कटआउट के लिए मैं दूसरा रेक्टेंगल बना रहा हूँ। उसके लिए मैं फिर से रेक्टेंगल कमांड लिया और उस वहाँ पे डिफ़ॉल्ट डायमेंशन मैंने इंटर किया और इसकी जो लेंथ हो जाएगी 98 माइनस 28 मतलब 70 इसकी लेंथ हो गई और इसकी विड्थ हो गई 6 तो 70/6 की मैंने एक सेकंड रेक्टेंगल यहाँ पे बना लिया है। उसके बाद में रेक्टेंगल बनाने के बाद में मैं इसे मूव करूँगा। इसके लिए एम कमांड लूँगा, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा और उसके मिड पॉइंट से मैं इसके बड़े वाले रेक्टेंगल के मिड पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट छोटे वाले रेक्टेंगल को मैं प्लेस कर दूंगा। जैसे कि अब डायग्राम में देख रहे हैं, मैं इसे मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। प्लेस करने के बाद में आप अगर ध्यान से देखें तो ऊपर में एक थर्ड रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल को मैं बनाने जा रहा हूँ। उसके लिए फिर से मैं रेक्टेंगल कमांड लूँगा। रेक्टेंगल कमांड लेने के बाद में डायमेंशन इंटर करूँगा, डिफ़ॉल्ट डायमेंशंस, और इसकी जो एक्स वैल्यू है वो है 14 और इसकी जो वाई वैल्यू है वो 21 + 21 मतलब टोटल वैल्यू वाई की हो जाएगी 42 मतलब 21/42 की मुझे थर्ड रेक्टेंगल बनानी है। थर्ड रेक्टेंगल मुझे 14/42 की एक रेक्टेंगल वहाँ पे बनानी है। रेक्टेंगल बनाने के बाद में मुझे उसके मिड पॉइंट से इस रेक्टेंगल को उसके टॉप के रेक्टेंगल के मिड पॉइंट पे मुझे प्लेस कर देना है। प्लेस करने के बाद में वहाँ पे मैं जो अनवांटेड पार्ट्स हैं उसे मैं ट्रिम करूँगा। इसके लिए TR डबल इंटर की को प्रेस करने के बाद में मैं यहाँ पे इसके अनवांटेड पार्ट्स को इरेज कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये पार्ट यहाँ पे इरेज हो रहा है। इरेज होने के बाद में इसे मैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाऊँगा। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाने के बाद में इसे मैं एक्सट्रूड करूँगा। एक्सट्रूड करने से पहले इसे मुझे पूरा ज्वाइन करना होगा, क्योंकि अगर ये ज्वाइन नहीं होगा तो एक्सट्रूड होना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए फिर से मैं इसे लेफ्ट प्लेन को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे ज्वाइन कमांड के लिए J4 ज्वाइन कमांड यूज कर रहा हूँ। पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं इंटर की प्रेस करूँगा तो ये ऑब्जेक्ट पूरी तरह से ज्वाइन हो जाएगी। ज्वाइन होने के बाद में अब मैं इसे सिंपली ईजिली वे में एक्सट्रूड करूँगा। एक्सट्रूड करने की जो वैल्यू है वह है 42 तो यहाँ पे मैं EXT कमांड ले रहा हूँ। एक्सट्रूड करने के बाद में ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में 42 की लेंथ से मैंने इस ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड कर दिया है। एक्सट्रूड करने के बाद में जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, मुझे इसमें फिलेट एज अप्लाई करना है जिसकी जो वैल्यू है वह है 21। तो मैं यहाँ पे फिलेट एज कमांड ले रहा हूँ और रेडियस वैल्यू 21 डाल करके इसके दोनों एजेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ। दोनों एजेस को सिलेक्ट करने के बाद में इसमें 2 टाइम्स मैं इंटर की प्रेस करूँगा तो ये ऑब्जेक्ट है जो कि इसमें एजेज अप्लाई हो जाएंगे। फिलेट एज यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। उसके बाद में इसके इसके इनर पोर्शन में मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है। उसके लिए इसके फेस को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे अंदर में मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा जिसकी जो डायमीटर है वो 20 की है। तो इसके एजेस पे जब आप अपने अपने माउस के कर्सर को लेके जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये सर्कल मिलेगा। सर्कल की दाया जो है वो मैंने 20 यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद मैं इसे प्रेस पुल कर रहा हूँ। प्रेस पुल करके इसे थ्रू आउट मुझे प्रेस पुल कर देना है। उसके बाद में इसके टॉप पोर्शन में मुझे एक दूसरा सर्कल ड्रॉ करना है जो कि 12 दाया की है। उसके लिए मैं इसके टॉप फेस को पहले सिलेक्ट कर रहा हूँ। टॉप फेस को सिलेक्ट करने के बाद में इसके मिड पॉइंट पे मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूँगा 12 की दाया की। तो मैं सर्कल कमांड लिया, 12 की दाया की मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर ली है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद में इस सर्कल को मैं मूव करूँगा। सर्कल को मूव करना है मुझे 24 तो इसके लिए मैं मूव कमांड का यूज़ करूँगा। मूव कमांड का यूज़ करने के बाद में मैं सर्कल को सिलेक्ट करूँगा। सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद में इसे मैं 24 मूव करूँगा। 24 मैंने इसे मूव कर दिया है। 24 मैंने इसे मूव कर दिया। मूव करने के बाद में फिर से मैं सर्कल कमांड का यूज़ करूँगा। सेम सर्कल को मुझे कॉपी करना है। इसके लिए मैं CO कॉपी कमांड यूज करूँगा और इसे मैं 50 की डिस्टेंस से, जो दोनों सर्कल के बीच की डिस्टेंस है वो 50 है, तो 50 लेकर के फिर से मैं इसे कॉपी करूँगा। कॉपी कमांड मैंने लिया, CO फॉर कॉपी कमांड लिया। फिर मैंने इसमें ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया।
जैसे मैंने इसमें कॉपी कमांड का यूज करूँगा। इसमें CO कॉपी कमांड मैंने लेकर के इसे 50 mm की लेंथ पे मैंने इसे कॉपी कर दिया है। यहाँ पे जैसा कि मुझे लग रहा है प्रॉपर वे में कॉपी नहीं हुआ है। चलिए इसे फिर से हमें कॉपी करने की ज़रूरत है। इसके लिए फिर से हम कॉपी कमांड का यूज करेंगे। इसे अंडू कर रहा हूँ। अंडू करने के बाद में फिर से मैं CO फॉर कॉपी कमांड यूज करूँगा। CO फॉर कॉपी कमांड में यूज करूँगा यहाँ पे। CO फॉर कॉपी कमांड। फिर से मैं यहाँ पे कॉपी कमांड ले रहा हूँ। कॉपी कमांड मैंने लिया, मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। ऑब्जेक्ट मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद में इसे मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद में इसे मैं लेंथ डालूँगा 50 mm की। 50 mm की लेंथ से मुझे इस सर्कल को कॉपी करना है दूसरे डायरेक्शन में। यहाँ पे हमारी सर्कल कॉपी हो रही है। 50 mm की लेंथ से सर्कल यहाँ पे कॉपी हो गई है। सर्कल कॉपी होने के बाद में इसे मैं थ्रू आउट प्रेस पुल कर दूंगा दोनों सर्कल को सिलेक्ट करने के साथ साथ। यहाँ पे फिर मैं प्रेस पुल कमांड का यूज करूँगा। फिर से यहाँ पे हम प्रेस पुल कमांड का यूज करेंगे। प्रेस पुल कमांड मैंने लिया और मैंने सर्कल को सिलेक्ट करके इसे थ्रू आउट नीचे की तरफ इसमें मैंने होल क्रिएट कर दिया है। इस तरह से मेरे दोनों होल यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं। उसके बाद में मुझे यहाँ पे फिलेट अप्लाई करना है। फिलेट की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी हुई है, तो आपको एक फिलेट की वैल्यू आपको अपने तरफ से जूम करनी होगी। लेट्स सपोज मैं इसके फिलेट वैल्यू 5 mm ले रहा हूँ, तो इसके लिए फिर से मुझे फिलेट एज कमांड में जाना होगा। यह मेरा सिस्टम थोड़ा हैंग कर रहा है। प्रेस पुल कमांड में ले रहा हूँ। प्रेस पुल कमांड लेने के बाद में मुझे रेडियस वैल्यू यहाँ पे 5 mm डालनी है। 5 mm डालने के बाद मैं इसके सारे एजेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ 1 by 1। फर्स्ट एज मैंने सिलेक्ट किया, सेकंड एज मैंने सिलेक्ट किया, थर्ड एज जो मैंने लास्ट किया वो एज मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में थोड़ा रोटेट करके मैंने अपने ऑब्जेक्ट को फोर्थ एज को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। एस्केप की प्रेस करने के बाद में यहाँ पे फोर्थ एज मैंने भी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में डबल इंटर की मैं 2 टाइम्स इंटर की प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे मेरी फिलेट वैल्यू जो 5 mm की है वो मेरे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो चुकी है। इस तरह से मेरा ऑब्जेक्ट पूरी तरह से बन चुका है। इसमें जो मैंने 2D पार्ट्स जो बनाए हैं उसे मैं मूव करके डिलीट कर लूँगा। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, मूव करना है और सारे 2D पार्ट्स को एक साथ इरेज कर देना है। इरेज करने के बाद में इसमें आप अपीयरेंस के लिए कलर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें, तभी आपको पूरा प्रोसेस क्लियर होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं चलिए एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।